भारत में करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं, पर क्या हो अगर आपको सिर्फ आपके जेंडर की वजह से रोक दिया जाए। 2018 में एक मंदिर के दरवाजे खोले गए और पूरे देश में मानो भूचाल आ गया। घने जंगलों के बीच बसा है एक अद्भुत मंदिर, सबरीमाला। एक ऐसा स्थान जहां श्रद्धा पर्वत से भी ऊंची है। यह मंदिर समर्पित है भगवान अयप्पा को, जिनका जन्म विष्णु के रूप से हुआ था। एक दिन पांडालम के राजा को जंगल में एक दिव्य बालक मिला। वो थे अयप्पा, जिनके आने से राज्य में चमत्कार होने लगे। अयप्पा ने युवावस्था में ही युद्ध कला, वेद और नीति का गहन ज्ञान प्राप्त किया और एक महान योद्धा बने। उन्होंने महिषासुर की बहन महिषी का वध किया, जिसने देवताओं को आतंकित कर रखा था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था। महिषी की मृत्यु के बाद अयप्पा ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और पहाड़ों में तपस्या के लिए चले गए। पहाड़ों में उन्होंने एक वृद्ध तपस्विनी सबरी से भेंट की, जिनके नाम पर इस मंदिर को सबरीमाला कहा गया। भगवान अयप्पा ने यहाँ अपने नाम से मंदिर स्थापित किया, जहां हर भक्त को 41 दिनों का कठिन व्रत करना अनिवार्य है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और केवल वही जा सकते हैं जो नियमों का पालन करें। हर वर्ष मकर संक्रांति पर आकाश में दिखती है मकर ज्योति, जिसे देखकर लाखों भक्त भाव विभोर हो उठते हैं। यही है सबरीमाला की अलौकिक महिमा। यह मंदिर केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि की साधना है। जय भगवान अयप्पा। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व के बीचों बीच है सबरीमला और इसके देवता हैं भगवान अयप्पा। किंवदंती कहती है कि वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, और इसी वजह से सदियों से मान्यता रही कि 10 से 50 साल की महिलाएं जो प्रजनन आयु में हैं, यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। ओल्ड टेम्पल प्रीस्ट ने बताया कि महिलाएं आप अयप्पा स्वामी के व्रत को भंग नहीं कर सकती। यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है। – 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनका तर्क था यह रोक आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन है। पिटिशनर लॉयर ने कहा, माय लॉर्ड्स, फेथ कैनॉट बी यूज्ड एज अ वेपन टू डिनाई women their constitutional rights. सुप्रीम कोर्ट 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, CJI दीपक मिश्रा, जस्टिसेस RF नरीमन, AM खानविलकर, DR DY चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा। CJI मिश्रा ने कहा, We are not here to test the faith. We are here to examine whether this practice violates the Constitution. State of Kerala Council ने कहा कि My lords, Sabrimala is not just a temple. It is a denominational temple with unique customs under Article 26. The restriction is essential to maintain the celibate character of the deity.
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, If a practice violates dignity, can it be called essential? Faith must not become a cover to exclude. कोर्ट ने जांच की, क्या महिलाओं का प्रवेश वर्जित करना अयप्पा पूजा का एसेंशियल हिस्सा है। किसी भी धार्मिक प्रथा को संविधान से ऊपर नहीं रखा जा सकता जब तक वो मूल आस्था के लिए अनिवार्य न हो। पिटिशनर काउंसिल ने दलील देते हुए कहा, My lords, menstruation is a biological process, not a sign of impurity. To deny women entry on this basis is unconstitutional. Justice Nariman ने कहा, Article 25 guarantees freedom of conscience to all persons, not just men. September 2018, Supreme Court pronounces 4-1 majority judgment. CJI Mishra ने कहा, The practice of excluding women between the ages of 10 and 50 is unconstitutional. Devotion cannot be subjected to gender discrimination. जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने डिसेंट किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय को धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देना चाहिए। जजमेंट के तुरंत बाद मंदिर पहुंचने वाली महिलाओं का रास्ता रोका गया। भक्त और पुलिस आमने सामने आ गए। कई महिलाएं सुरक्षा में चढ़ी, कुछ को वापस भेज दिया गया। सबरीमला केस सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं था। ये सवाल था, क्या आस्था और समानता साथ साथ चल सकते हैं? संविधान का उत्तर साफ था, हाँ। अगर आस्था इंसान को विभाजित करने लगे तो उसे बदलना ही होगा। ये था लीगल लेंस, जहां कानून मिलता है कहानी से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लीगल लेंस, कानून का सच आपकी नजर से।